Hi everyone, I am ML Chaudhary, physics expert. Students, in our last lectures, we learned about electrostatic force or Coulombian force, right? And today in this lecture, we will learn about some practicals and numericals based on electrostatic force or Coulombian force, right? So get ready, let's start now. Applications on electrostatic force, right? Question number 1. Obtain the dimensional formula of epsilon naught, right? हमको epsilon naught का dimensional formula find out करना है, right? We know that F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, right? So epsilon naught को यहाँ ले आते हैं. एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई. F आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ जाता है F इंटू आर स्क्वायर. सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F इंटू आर स्क्वायर, राइट. हम जानते हैं चार्ज इजिकल टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम, आई इंटू टी, चार्ज. तो इसलिए डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो गई, आई का क्या हो गया एम्पियर और टाइम का टी. तो क्यू की डायमेंशन क्या आ गई ए इंटू टी, राइट. तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं. एप्सिलॉन इजिकल टू Q1 की क्या हो गई ए इंटू टी इंटू ए इंटू टी अपॉन 4 पाई. क्योंकि कांस्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होती. फोर्स की डायमेंशन लिखने पर ML/T-2. आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L, तो L स्क्वायर हो गया. दिस इज इक्वल टू ऊपर देखिए ए इंटू ए स्क्वायर, टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन ML पावर 2 और 1 ML पावर 3 T-2, राइट. सो अभी m को ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगा m-1 m इनवर्स l की पावर कितनी हो गई 3 -3 एंड t की पावर, ये यहाँ पर 2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, t की पावर 4 एंड a की पावर 2 है, राइट. तो इस तरह से क्या आ गई आपकी m इनवर्स l टू पावर -3 t की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर. तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज m-1 l-3 t की पावर 4 a स्क्वायर, right. So dimension of epsilon naught is m-1 l to power -3 t to power 4 into a square, all right. So epsilon naught क्या है, this is the permittivity of free space. So this is the dimension of permittivity of free space epsilon naught, right. Now what is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 to power -7 coulomb and 3 into 10 to power -7 coulomb placed 30 centimeter apart in air. तो क्या पूछा है, फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, राइट. सो गिवन क्या दिया है आपको, 2 चार्जेज. पहला Q1 इज इक्वल टू, पहला चार्ज क्या है 2 into 10 to power -7 कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 3 into 10 to power -7 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस R कितना है 30 सेंटीमीटर या 0.30 मीटर, ऑल राइट. तो फोर्स क्या होगा इन चार्जेज के बीच में, फोर्स F इज इक्वल टू हम जानते हैं कूलम्स फोर्स 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बिकॉज फोर्स कहाँ लग रहा है, एयर में, तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू चार्ज Q1 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7, Q2 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है 0.3, तो इसको हम 0.3 ले सकते हैं, 0.3 पर स्क्वायर। ऑल राइट, सो 9 इंटू 2 3 6 इंटू 7 + 7 कितने हो गए, -14 और +9 कितने हो गए, -5, राइट। सो 0.3 का स्क्वायर 0.09। ऑल राइट, तो अभी क्या करेंगे हम, तो आपका आ गया ये 9 इंटू 6 इजिकल टू 54 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 0.09। ऑल राइट, तो अभी यहाँ पर कितना है आपका 54 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन, इसको हम ले लेते हैं 9 इंटू, सो 54 इंटू 10⁻⁻5 एंड 0.09 को ले लिया हमने 9 इंटू 10⁻⁻2। ऑल राइट, 9 6 54 एंड 10⁻, ये -2 पावर ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगी, तो माइनस का कितना रह जाएंगे, -3 न्यूटन। तो फोर्स कितना आ गया था 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ऑल राइट, एंड नेचर ऑफ द फोर्स क्या होगा, आपका नेचर ऑफ फोर्स होगा रिपल्सिव। क्यों, बिकॉज दोनों चार्जेज क्या हैं हमारे, पॉजिटिव चार्जेज हैं। ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a small sphere of charges 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन, राइट। तो दो चार्जेज के बीच में 0.4 माइक्रोकूलम एंड -0.8 माइक्रोकूलम फोर्स, पॉइंट चार्जेज के बीच में एयर में लगने वाला फोर्स 0.2 न्यूटन है। तो अभी नंबर 1, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फीयर्स, उन दोनों स्फीयर चार्जेज के बीच की डिस्टेंस क्या है, एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, और पहले स्फीयर चार्ज के कारण दूसरे स्फीयर चार्ज पर लगने वाला बल का बल कितना है, राइट। सो गिवन क्या दिया हुआ हमको, 2 पॉइंट चार्जेज दिए हुए हैं, Q1 0.4 माइक्रोकूलम, या इसको हम कह सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, एंड Q2 कितना है -0.8 माइक्रोकूलम इजिकल टू -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, राइट। एंड हमको फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, राइट। तो डिस्टेंस को जानने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ऑल राइट, वैल्यू रखते हैं, कितना फोर्स है 0.2 न्यूटन है, इसका वैल्यू कितना हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 एंड दूसरा चार्जेज कितना है 0.8। तो यहाँ हम माइनस को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये माइनस क्या शो करता है कि ऑपोजिट चार्जेज हैं। ऑल राइट, उनको कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन का यूज नहीं करते हैं। नेगेटिव साइन सिर्फ ये दर्शाता है कि चार्ज ऑपोजिटली आवेशित है। ऑल राइट, तो अपॉन
डिस्टेंस आपको निकालना है आर स्क्वायर। ओके, तो आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इधर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इजिकल टू 8 चौका 32, 9 कितना हो गया आपका 9 चौका 36, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 8 इंटू 4 जा कितना हो गया 0.32 इंटू 10 टू पावर 6 और 6 कितना -12, राइट। और आपका फोर्स कितना आ गया 0.02 न्यूटन। ऑल राइट, तो इजिकल टू 9 इंटू 10 टू पावर माइनस के 12 और प्लस के 9 पावर है, तो कितना हो गया माइनस का 3 एंड 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं इंटू 1.6, तो आर स्क्वायर इजिकल टू 16 नंबर एक्स 44, 14.4 इंटू 10 टू पावर -3। ऑल राइट, एंड आर स्क्वायर इजिकल टू 144 इंटू 10 टू पावर -4 एंड आर इजिकल टू √144 इंटू 10 टू पावर -4, तो आर इजिकल टू कितना आ गया 12 इंटू 10 टू पावर -4, और ये आपका पेयर बन गया 12 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। तो आर इजिकल टू 12 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर या 0.12 मीटर और 12 सेंटीमीटर। तो दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, राइट। एंड अभी आपका दूसरा क्या है, फोर्स ऑन द सेकंड एंड फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज। सेकंड स्फीयर चार्ज के ऊपर लगने वाला बल कितना है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, कितना होगा, उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा था 0.2, तो वही फोर्स दोनों के बीच लग रहा है, वही चार्ज 0.2 न्यूटन उनके बीच काम करेगा। और फोर्स का नेचर क्या होगा इसका, क्योंकि ये चार्ज ऑपोजिटली चार्ज हैं इसलिए एट्रैक्टिव फोर्स होगा, बिकॉज फर्स्ट चार्ज इज पॉजिटिव एंड सेकंड चार्ज इज नेगेटिव। ऑल राइट फ्रेंड, if you like this video, share it to others, and if you are new on my channel, subscribe now for new updates, push the bell icon. Thank you.